नमस्कार। आइए हनुमान जी का चर्चा करें। पवन पुत्र का सर्वोच्च आदर्श था सच्चे अर्थ में सेवक बनना, और उसी आदर्श के लिए उन्होंने अपना तन मन सर्वस्व श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। स्वयं राम ने कहा है, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। हनुमान जी के संपूर्ण गुणों का वर्णन करना तो असंभव है, पर कुछ विशेष गुण मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। स्वामी भक्ति पहला, दूसरा अपूर्व त्याग, तीसरा ज्ञान की पूर्णता, चौथा निर्भीमानिता, पांचवा अद्भुत चातुर्य, छठा ब्रह्मचर्य का पालन। पिता के सन्मुख पहुंचकर मेघनाथ ने कहा, इस असाधारण बानर ने हमारे अनेक वीर राक्षस का प्राण ले लिए हैं। मैं इसे ब्रह्मा के वर के प्रभाव से बांध कर ले आया हूं। अब आप मंत्रियों से परामर्श कर जैसा उचित समझे करें। क्रुद्ध रावण ने बंदी हनुमान से पूछा। रामचरितमानस के सुंदर कांड 717 पेज। कह लंकेश कौन तय कीसा, कही के बल घाले ही बन खीसा। रे बानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला। गीता 7वें अध्याय का 11वां श्लोक। बलम बलवंताम चाहम, सभी बलवानों के बल स्वयं भगवान ही है। राक्षस राज रावण को देखने के बाद हनुमान जी मन में विचार करते हैं। रूप अद्भुत है, अनोखा धैर्य है, अनुपम शक्ति है, आश्चर्यजनक तेज है, राजोचित लक्षणों से संपन्न है। यदि इसमें प्रबल अधर्म न होता तो यह राक्षस राज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। हनुमान जी अत्यंत निर्भीकता के साथ रावण की ओर देखते हुए कहते हैं, राक्षस राज, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। बानर राज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। और फिर बोले, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड समूहों की रचना करती है, जिनके बल से दशाशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, मैं उन भगवान श्री राम का दूत हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, उन दशरथ कुमार ने शिव धनुष को तोड़ डाला था, जिसे तुम हिला भी नहीं सके थे। खरदूषण और तीसरा को 14,000 राक्षसों के साथ अकेले मार डालने वाले श्री राम को तुम नहीं जानते। अरे, तुमको अपनी कांख में दबा रखने वाले बाली को उन्होंने एक ही बाण से मार डाला। तुम उन्हें न जानने का स्वांग भले ही रच लो, पर वे तुम्हें कैसे भूल सकते हैं कि जिनकी सती पत्नी को तुम चोर की तरह चुरा कर ले आए हो। मैं उन्हीं सर्वशक्ति संपन्न परम प्रभु श्री राम का दूत और परम प्रतापी पवन देव का पुत्र हनुमान हूँ। मैं 100 योजन सागर लांघ कर यहाँ आया हूँ। मैंने सीता माता का दर्शन कर लिया है। तुम भगवती सीता को लंका का विनाश करने वाली काल रात्रि ही समझो। मैं जन्म से ही बानर हूँ। राक्षस रावण से मिलने के उद्देश्य से ही इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। देवता तथा असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पास से बांध नहीं सकते। श्री राम की शक्ति की महिमा सुनकर राक्षसों का मनोबल गिर गया। फिर हनुमान जी ने कहा, हे लंकाधिपति, तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो तथा पुलत से नंदन विश्रवा के पुत्र और कुबेर के भाई हो। तुम सर्वथा निर्विकार हो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम सीता माता को वापस कर अपने पुत्र और भाई सहित उनके शरण में जाकर क्षमा मांग लो। विश्वास करो, वे दयाधाम श्री राम निश्चय ही क्षमा कर देंगे। रावण ने कहा, अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। दुरात्मा रावण चिल्लाते हुए असुरों को आज्ञा दी, दुष्ट बानर का वध कर डालो। उसी समय विभीषण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण को समझाते हुए कहा, धर्म की व्याख्या करने, लोकाचार का पालन करने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप क्रोध को त्याग कर विचार करें। दूत किसी भी समय वध करने का योग्य नहीं होता। दूत सदा पराधीन होता है। विभीषण के उपयुक्त हितकर वचन सुनकर रावण बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु दूसरा कोई दंड अवश्य देनी चाहिए। बानरों की पूंछ बड़ी प्यारी होती है। यथाशीघ्र इसकी पूंछ जला दी जाए और गलियों सड़कों तथा चौराहों में घुमाओ। फिर राक्षसों ने शंख और भेरी बजाकर अपराधों की घोषणा करते हुए पूंछ में आग लगा दी और गली गली घुमाने लगे। उन्हें गाली घूसा कंकड़ पत्थर के फेंकते हुए तथा बाल नोचते हुए चल रहे थे। निकुंभ नामक राक्षस ने हनुमान जी के छाती पर परिघ से प्रहार किया। उनकी छाती शक्ति का वज्रपुंज होने से परिघ के 100 टुकड़े होकर बिखर गए।
मानो आकाश में 100 उल्काएं एक साथ गिरी हो। वाल्मीकि रामायण 6:77-12। किंतु धन्य है हमारे महान वीर हनुमान जी, जो अपने प्रभु की कार्य की सिद्धि के लिए सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक सह रहे थे। उन्होंने अपने शरीर की चिंता नहीं थी, वो तो नगर का मुआयना कर रहे थे कि कैसे लंका जलाया जाए। उधर माता सीता को पूंछ में आग लगने की खबर मालूम हो गई थी। माता ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, यदि मुझ में तपस्या और पतिव्रत का बल है तो पवन पुत्र के लिए शीतल हो जाइए। पवन पुत्र रावण के दरबार में आने से पहले मंत्री के 7 पुत्र का वध अक्षय कुमार, जो रावण का पुत्र था, तीर धनुष में माहिर था, तथा 5 सेनापतियों विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर्ण आदि का भी वध हुआ। ये जो युद्ध हुआ, आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे हनुमान जी निहत्थे होते हुए अस्त्रधारी सैनिकों से कैसे लड़े। हनुमान जी का शरीर तीर भालों से बहुत जख्मी हो गया था, फिर भी उनमें अपार बल के कारण लोहे का खंभा बड़े बड़े पेड़ को उखाड़कर हवा में बिजली के समान उछलते हुए रथ और घोड़े को चीरते हुए राक्षसों का अंत कर दिया। बल बुद्धि निधान हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया। राक्षसों ने बलकल की रस्सी से बांध दिया था, जिसे पराक्रमी हनुमान स्वतः ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। वैसे ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। उन्होंने विरहदाकार रूप धारण कर भयंकर गर्जना करते हुए वेग पूर्वक पूंछ से मारना प्रारंभ किया। कितने घायल हुए, कितने जल के मर गए। पूरी लंका धू धू कर जलने लगी। श्री रामदूत ने मेघनाथ, वज्रदृष्ट, जुम्बाली, शुक्र, बुद्धिमान, सारण, सुमाली, रश्मिकेतु, कराल, मकराक्ष, सोनिताक्ष, कुंभ, नवंतक, रोमस, यज्ञशत्रु, ब्रह्मशत्रु आदि राक्षसों का भवन, अश्वशाला, अस्त्रागार, सैन्य शिविर, हेलीपैड, जो आजकल हम लोग कहते हैं प्लेन का, चुन चुन कर जलाया। उसी समय अपने पुत्र के कार्य में सहायता करने के लिए पवन देव तीव्र से बढ़ने लगे। रावण के भेष में लोकपाल और यम थे। रावण ने उन दोनों को भेजा। हनुमान जी ने यम को अपने मुंह में रख लिया और लोकपाल को पूंछ की चोट से भाग गए। जय श्री राम के उद्घोष से भीषण गर्जना करते हुए कितने राक्षस पत्नियों के गर्भ गिरा दिए, कितने ही असुरों का प्राणांत हो गया। अंत में रावण ने मेघों को वृष्टि के द्वारा अग्नि बुझाने की आज्ञा दी। घनघोर वर्षा के उपरांत अग्नि भी तीव्र गति में हो गई। लंकाधिपति रावण ने शनिदेव को भी बंदी बनाए हुए था, जो हनुमान जी के पैर के आघात से बंदी गिरी टूटकर गिर गई। हनुमान जी ने शनिदेव का दर्शन किया और उन्हें रावण की सारी करतूतें बता दी। शनिदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब लंका का सर्वनाश निकट है। उन्होंने कनखी से लंका की ओर देखा, बस एक विभीषण का घर छोड़कर बची खुची लंका जलकर खाक हो गई। तो पवन कुमार को माता सीता के स्थान की याद आई। अत्यंत चिंतित होकर हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े। पूंछ की आग बुझाकर पानी से निकल ही रहे थे कि चारणों के मुख से निकली हुई शुभ वाणी सुनकर उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। महात्मा चारण कह रहे थे, पवन पुत्र हनुमान ने सोने की लंका में आग लगाकर बड़े दुस्साहस का कार्य किया है। समूची लंका जलकर भस्म हो गई, किंतु आश्चर्य की बात है कि श्री राम वल्लभा सीता पर आंच नहीं आया। पवन पुत्र तीव्र गति से मां जानकी की ओर दौड़े और मां कहते हुए उनके चरण कमल पर सिर रख दिया। मां के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा, नेत्र सजल हो गए। उन्होंने परम भगवान हनुमान जी के सिर पर अपना अभेद कर कमल रख दिया और कहा, बेटा तुझे सकुशल देखकर मेरा मन हल्का हो गया। तेरे कोई अंग जला तो नहीं? पवन कुमार ने कहा, आपके आशीर्वाद के कारण त्रिभुवन में मेरा बाल बाका नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ बारीकी से इस जगह को देख लिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।